उसका मैं तैयारी कर रहा था, तो उस दौरान मैं चोटिल हो गया और मेरे दोनों पैर के जो एंकल है स्टंट करते हुए वो फ्रैक्चर हो गया। ये बात मैंने सोशल मीडिया में किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं अपनी जो प्रॉब्लम्स होता मैं नहीं चाहता मेरा प्रॉब्लम्स कोई देखे, मेरे स्ट्रगल को जाने और मेरा हार्डवर्क कैसे मैंने उससे मूव ऑन किया। और वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद ऑफर्स बहुत सारे आए, लेकिन वो चोटिल होने की वजह से मैं 2 साल मार्शल आर्ट से फिर गैप ले लिया, फिटनेस अनफिट हो गया मेरा। इनकी कामयाबी को देखते हुए द ग्रेट खली द्वारा इन्हें सम्मानित करने के साथ साथ बहुत से ऐसे विदेशी कोच द्वारा इन्हें अवार्ड दिया गया है, जिनमें साउथ अफ्रीका, स्वीडन के कोच भी शामिल हैं। विदेशी धरती के कोच इनसे मिलने भारत आए और इनकी बातचीत ऐसे बहुत से हॉलीवुड स्टार से हो रही है जो एक्शन के लिए जाने जाते हैं। उनके जरिए झारखंड के बच्चों को मार्शल आर्ट खेल में प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है, जिससे भारत के वैसे युवा जो मार्शल आर्ट में आना चाहते हैं उनमें ऊर्जा का संचार हो और उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। मार्शल आर्ट्स को लेकर के लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं कि मैं ज़्यादा ट्रेनिंग करूंगा, हार्ड ट्रेनिंग करूंगा तो अच्छा फाइटर बनूंगा, लेकिन ये धारणा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मिसकंसेप्शन है हर लोगों में। मार्शल आर्ट्स का मीनिंग ये नहीं कि कोई भी स्पोर्ट्स, सिर्फ मैं मार्शल आर्ट्स की बात नहीं करता, मैं एज ए ट्रेनर बोलना चाहता हूँ जो अभी बहुत सारे यूथ को जानना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है अध्यात्म की और झुकाव उनका ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि मार्शल आर्ट्स ही नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स आप करिए तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग से ज़्यादा आपको समझ होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। हम लोगों में स्टार्टिंग से सभी लोगों ने एक धारणा बना लिया है कि अगर हम लोग बहुत अच्छा ट्रेनिंग करते हैं, ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, अगर हमारे शरीर से पसीना आता है तो लगता है कि आज मैंने बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया है। लेकिन सिर्फ ज़्यादा ट्रेनिंग करना, पसीना लाना ये मायने नहीं रखता मार्शल आर्ट्स में, कोई भी स्पोर्ट्स में ये मायने नहीं रखता। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि मार्शल आर्ट्स में मैंने देखा कि अमूमन बहुत सारे लेजेंड्स कोच है, मैं जानता हूँ सब अच्छे कोचेस सिखा रहे हैं, लेकिन मैंने इस चीज़ को अनुभव किया, मैंने फील किया, क्योंकि मेरे पास कोच नहीं था। आप अगर कोई भी आर्ट को करते हैं, मार्शल आर्ट्स हो, स्पोर्ट्स किसी को भी कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। आपके बॉडी में और आपके मेंटल स्ट्रेंथ दोनों का अलाइनमेंट होना चाहिए। अब जैसे मार्शल आर्ट्स के बारे में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने मार्शल आर्ट्स सीखा लेकिन ये फ़ायदा नहीं किया। ये फ़ायदा कैसे करे? ज़्यादा ट्रेनिंग से फ़ायदा नहीं होता है। अगर मैं अपना पर्सनली बताऊँ, अगर मैं किसी को ट्रेनिंग करवाता हूँ तो मैं 70% उसको पहले बॉडी मैकेनिज़्म, माइंड कैसे काम करता है, माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने फियर को ओवरकम कर सकते हैं, इस पर मैं पहले थ्योरी उसको समझाता हूँ। आज अमित इस बात पर जोर देते हैं कि कामयाबी के साथ साथ उसे बरकरार रखने के लिए आदमी को रोजाना अभ्यास की जरूरत होती है। इसके साथ ही हर बच्चे को किसी न किसी खेल से जुड़कर रहने की बात भी वे कहते हैं। इसका मुख्य कारण है कि खेलने से बच्चों का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है और हम स्वस्थ जीवन के साथ साथ हर कठिनाइयों, हर संघर्ष से लड़ने को तैयार रहते हैं। मैं अमित जी को लगभग 15 साल से जान रहा हूँ। अमित जी ने उस समय मैं कुछ भी नहीं करता था, मैं गरीबी हालत में था। उस समय बस बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन अमित जी से मिलने के बाद उन्होंने मुझे कुछ मार्गदर्शन किया। उनके साथ रहकर मैंने कराटे का प्रैक्टिस बहुत किया, उन्होंने बहुत कराटे सिखाया। मैं बहुत हद तक प्रैक्टिस बहुत सालों तक किया, किंतु गरीबी होने के कारण, पैसा कमी होने के कारण अंत में मैंने निराश होकर जॉब को पकड़ा, क्योंकि मैं ना मेरा घर है ना कुछ रोजी रोटी था और हमें फैमिली चलाना था। इस वजह से मैंने अभी अकाउंटिंग का जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी मैं कराटे में इंटरेस्ट रखता हूँ और चाहता हूँ अमित जी के साथ रहकर आगे कुछ कराटे में अपना भविष्य बनाऊँ। हमारे अमित जी जो हैं वो काफ़ी बेहतर अभी